नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएम ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज की वीडियो में हम भारत के इतिहास की मैराथन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला भाग। आज का पहला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है पुरापाषाण काल। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है पुरापाषाण काल। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका आंसर है पुरापाषाण काल। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? इसका आंसर है पुरापाषाण काल। तीसरा प्रश्न है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? इसका आंसर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? इसका आंसर है मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो में। देवी माता की पूजा संबंधित थी? इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा संबंधित थी? इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? इसका आंसर है सिंधु घाटी। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? इसका आंसर है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर है मिट्टी के पात्र। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? इसका आंसर है दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? इसका आंसर है दूध और इसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? इसका आंसर है तांबा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? इसका आंसर है तांबा। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रय कहा गया है? इसका आंसर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? इसका आंसर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। आर्यों पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया था। आर्यों पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि इसका आंसर है उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे? यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। इसका आंसर है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? इसका आंसर है सप्त सिंधु। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? इसका आंसर है सप्त सिंधु। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? इसका आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। आर्य राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? इसका आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर है ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर है ऋग्वेद से। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? इसका आंसर है गार्गी। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? इसका आंसर है गार्गी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? इसका आंसर है अशोक मौर्य का रुमिनदेयी स्तंभ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुमिनदेयी स्तंभ। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आंसर है राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आंसर है राजगृह। बुद्ध का अर्थ क्या है? इसका आंसर है ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ क्या है? इसका आंसर है ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियाँ एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियाँ एवं शूद्र। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? इसका आंसर है दुनिया दुख से भरी है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए
तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? इसका आंसर है दुनिया दुखों से भरी है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? इसका आंसर है पाली पाठ। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसका आंसर है वामसात पाकसिनी। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसका आंसर है वामसात पाकसिनी। बुद्ध को प्रबोध कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर है बोध गया। बुद्ध को प्रबोध कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर है बोध गया। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इसका आंसर है बौद्ध धर्म। महावीर कौन थे? इसका आंसर 24वें तीर्थंकर। महावीर कौन थे? इसका आंसर है 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना गया है? इसका आंसर है ऋषभदेव। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना गया है? इसका आंसर है ऋषभदेव। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? इसका आंसर है अंग। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? इसका आंसर है अंग। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवणबेलगोला में। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवणबेलगोला में। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है। इसका आंसर है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? इसका आंसर है बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? इसका आंसर है बिंबिसार। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी के तट पर। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी के तट पर। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा साहिब। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा साहिब। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका आंसर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? इसका आंसर है तक्षशिला में। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? इसका आंसर है तक्षशिला में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? इसका आंसर है कलिंग युद्ध। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? इसका आंसर है कलिंग युद्ध। देवनाप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? इसका आंसर है अशोक। देवनाप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? इसका आंसर है अशोक। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? इसका आंसर है रॉक एडिक्स 13। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? इसका आंसर है रॉक एडिक्स 13। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी था मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी है? इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। इंडिका किसने लिखी है? इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? इसका आंसर है तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? इसका आंसर है तक्षशिला। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक किससे समकालीन थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? इसका आंसर है ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? इसका आंसर है ब्राह्मी। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? इसका आंसर है अशोक। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? इसका आंसर है अशोक। आज का आखिरी प्रश्न है मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? इसका आंसर है जिला प्रशासक। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? इसका आंसर है जिला प्रशासक।